प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है हमारे चैनल ऑट्स ऑफ मन्ना पे। परमेश्वर को बेहद धन्यवाद प्रियो। निश्चित तौर से वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है प्रियो। आपको मालूम है वचन में ऐसा लिखा हुआ है भजन संहिता 104 का 1 पद में, ऐ मेरे मन यहोवा को तू धन्य कर। ऐ मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है, तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। निश्चित तौर से प्रियो वो हमारा परमेश्वर महान है। आइए वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की स्तुति करें। आइए सब कोई आप जिस स्थान पे बैठे हुए हैं अपने ताली बजाते हुए उस परमेश्वर की महिमा करें। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब तूने नहीं जाना फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। प्रियो वचन में जैसा लिखा गया है, दाऊद कहता है मैं जब तक जिंदा रहूंगा उस परमेश्वर की महिमा करता रहूंगा। चलाया ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर
देते हैं प्रभु, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। निश्चित तौर से प्रभु इस आराधना के जरिए तो प्रत्येक जन को आशीष किया है। हाँ खुदावन परमेश्वर, हमें ऐसा ही बना, कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, तमाम परिस्थिति में हम तेरी स्तुति आराधना करने पाए प्रभु। इस घड़ी समय हम जब वचन सुनने जा रहे हैं, तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। निश्चित तौर से तूने आशीष किया है तेरा वचन प्रचार करने के लिए, वचनों के जरिए भी प्रभु प्रत्येक जन को आशीष कीजिएगा। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, hallelujah, welcome to the Odds of Manna। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, पुनः एक मौका दिया आप लोगों के बीच में इस चैनल के द्वारा से रूबरू होने के लिए और परमेश्वर के वचन को लेकर आने के लिए, हालेलुया। निश्चय जो सीरीज चल रहा है उसके द्वारा से बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मैटर क्लियर हो रहा है। और इस अंत के दिनों में जिस प्रकार का अटैक सब कलीसिया के ऊपर में हो रहा है, उसका एक अटैक के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इस सीरीज का आज हम लोग इसको एंड करेंगे, कंक्लूड करेंगे। इसलिए आइए हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं, फिर परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर मौका दिया प्रभु जी, आपके वचन के साथ में परमेश्वर पिता हम लोग सहभागिता करने पाए। इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी अपने वचन के द्वारा से प्रभु जी परमेश्वर पिता ज्ञान दे प्रभु, और परमेश्वर पिता स्थिर कर प्रभु जी, चट्टान में खड़ा कर प्रभु परमेश्वर पिता, और प्रभु जी सारे आत्मिक जितने समस्या सब है प्रभु जी वो सब समाधान होने पाए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमेन। प्रेज गॉड। सो हम लोग जो सीरीज में बातें कर रहे हैं वो है वाई कंट्रोवर्सी, क्यों वाद विवाद। ओके, ये पार्ट 5 में जा रहे हैं और जिस थीम में आज बात करेंगे वो है लेट अस एंड द वार। आइए हम इस युद्ध को खत्म करें। यस, ये एक प्रकार का लड़ाई सब चल रहा है आज सोशल मीडिया में, जिसको हम चर्चा कर रहे हैं कि आज सोशल मीडिया में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें परमेश्वर का वचन जा रहा है और जाना भी चाहिए, क्योंकि आज बहुत जगह में गिरजाघर सब बंद हैं और एक जगह जमा नहीं होने पा रहे हैं। तो आज सोशल मीडिया को परमेश्वर इस प्लेटफॉर्म को हमारे बीच में दिया है, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। जूम के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक और बहुत सारे ये सोशल मीडिया के थ्रू से हम लोग बातें कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन फैल रहा है, हालेलुया। लेकिन इसी सोशल मीडिया में आज एक चीज उभर कर आया है जो है कंट्रोवर्सी। यस, वाद विवाद चल रही है। एक प्रभु का दास दूसरे प्रभु के दास में के नाम में वीडियो बना रहा है, उसका वीडियो का खंड को लेकर उसको जस्टिफाई कर रहा है और नुक्ताचीनी सब चल रही है, वाद विवाद सब चल रही है। यस, अपना पक्ष को जरूर रखना चाहिए, आप जो समझे हैं या कोई व्यक्ति कुछ समझा है उस बात को रखना चाहिए, लेकिन ये जायज़ नहीं है कि हम किसी का नाम को लें, कोई कलीसिया का बैनर को उठा लें, उस नाचर्च का नाम उठा लें और उसको पर्सनली हम लोग टारगेट करें और उसके खिलाफ में बोलें और कंट्रोवर्सी वाद विवाद के बातों को लेकर आएं। ये परमेश्वर नहीं चाहता है। इससे क्या हो रहा है कि आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट मसीह का देह किसी न किसी रूप में बहुत तरकीब से शैतान उसको अटैक कर रहा है, लोगों के अंदर में कड़वाहट आ रही है प्रभु के दासों के खिलाफ, और क्या चल रहा है, ग्रुपिज्म टाइप का चल रहा है। इस प्रकार से परमेश्वर इस अंत के दिनों में नहीं चाहता है देखने के लिए। इसलिए आइए हम लोग इस बात के लिए सजग हो जाएं और आज हम लोग ये लड़ाई कैसे खत्म होना चाहिए और क्या करना चाहिए। आप और मैं जब इस चीज को फेस करते हैं वाद विवाद को, तो हमारा विचारधारा क्या रहना चाहिए, हम इन लोगों को क्या समझाना चाहिए, या तो हम अपने तरफ से क्या किस तरह से रहना चाहिए, हमको अपने आप को किस तरह से प्रेजेंटेबल बना के रखना चाहिए, इस बात को हम लोग देखेंगे। सो आज जिस थीम में बात कर रहे हैं, लेट अस एंड द वार, आइए हम लोग लड़ाई को, इस युद्ध को हम लोग खत्म करें। तो कैसे खत्म किया जाए, इससे पहले और एक बात जिसके कारण से कंट्रोवर्सी होती है, वाद विवाद होती है, उस खंड में से पहले हम लोग देखेंगे लास्ट। ये भी एक बात है जिसके कारण से लोग नहीं समझने के कारण से, अंडरस्टैंड नहीं करने के कारण से क्या होता है ना, वाद विवाद होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो ये है कि परमेश्वर क्या करता है ना, अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार का कॉलिंग दिया है, बुलाहट। तो बुलाहट में क्लैश हो जाता है। बुलाहट, परमेश्वर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ में एक जैसा बुलाहट नहीं दिया है, इसलिए भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार से बुलाहट दिया है उनको। तो ये बुलाहट में क्लैश हो जाता है जब बुलाहट को नहीं समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और ये बुलाहट में अलग अलग टाइप का ऑपरेशन है, मन ऑपरेट करता है, मोड ऑफ ऑपरेशन। इसको हम लोग वचनों के द्वारा से देखेंगे हम लोग और इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग अंत कंक्लूड करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस नजरिए से इन तरह तमाम बातों को देखना चाहिए और अपने आप को किस तरह से सिक्योर करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों के पुस्तक उसका 4 उसका 11 से 13। यहाँ पर क्या लिखा है, आइए हम देखते हैं। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके
और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हाँ, यीशु मसीह अब नियुक्त किया है। ये 5 प्रकार का सेवकाई के विषय में, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के विषय में बोला है। कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ लोगों को भविष्यवक्ता, कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले इवेंजलिस्ट, और कुछ लोगों को रखवाले पासवान पास्टर, और कुछ लोगों को उपदेशक, ओके, मैंने टीचर्स के रूप में ऐसे नियुक्त करके परमेश्वर ने क्या कर दिया, यीशु मसीह ने क्या किया है, कलीसिया को सौंप दिया है। ओके, तो यहाँ पर 5 फोल्ड मिनिस्ट्री देख रहे हैं, 5 प्रकार का सेवकाई देख रहे हैं। तो ये 5 प्रकार का सेवकाई से भी हटके और भी सेवकाई सर्विसेज सब है, ओके, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर एक पुख्ता रूप से कलीसिया को 5 फोल्ड मिनिस्ट्री जो एक लाइन में आता है, और इसका अपना अपना फंक्शनैलिटी है। प्रेरित का जो काम है एग्जैक्टली भविष्यवक्ता को ही काम नहीं है। भविष्यवक्ता का जो काम है इवेंजलिस्ट का वो काम नहीं है। सो क्या हो रहा है ना, अलग अलग टाइप का बुलाहट लोगों को दिया है। तो कई बार सामने वाला व्यक्ति किस बुलाहट में है तो उसको हम नहीं जानते, तो उसको भिन्न तरीके से परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। उसका मोड ऑफ ऑपरेशन, उसका जो गिफ्ट ऑपरेट करेंगे एक भिन्न तरीके से होगा, जब मेरे जैसा नहीं रहेगा। तो क्या करते हैं, क्या उसको जिस प्रकार से बहता है, जब वो मेरे साथ में मैच नहीं करता, उसका कई एक बातें मैं समझने नहीं पाता हूं, तब यहां पर क्या होता है ना, वाद विवाद होता है। और ये भी एक कारण है। ओके, तो हमें देखते हैं कि क्यों ये 5 प्रकार का सेवकाई दिया गया है, हम लोग देखेंगे। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। हाँ, इसका मकसद ही है कि 5 फोल्ड मिनिस्ट्री अलग अलग टाइप से ऑपरेट करता है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है, बोल रहा है पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। ओके, फिर और सेवा का काम किया जाए, और सेवा का काम किया जाए, लोगों को ऐसे रेडी किया जाए, तैयार किया जाए। फिर और मसीह की देह उन्नति पाए, और मसीह का देह उन्नति किया हो जाए। तो ये 5 प्रकार का सेवकाई है। अगर एक एपोस्टल, अगर एक प्रेरित भविष्यवक्ता को नहीं समझता, अगर एक भविष्यवक्ता एक इवेंजलिस्ट को नहीं समझता है, और यहाँ पर हम लोग उसके कार्य करने के तरीका से हम लोग उन तमाम बातों को हम लोग परमेश्वर के वचन में से हम लोग उसको नहीं जानते हैं कि क्यों इस प्रकार से बिहेव कर रहा है। हो सकता है कि एक प्रेरित जिस प्रकार से बिहेव कर रहा है वो एक एक पासवान ना समझे, वो पूरी रीति से कैप्चर ना करने पाए, क्योंकि बुलाहट जो अलग अलग टाइप का है, तो उस बुलाहट के अनुसार वही व्यक्ति अपना बुलाहट के विषय में जानेगा, समझेगा। लेकिन ये सारे बुलाहट में उसका मकसद क्या है, बोलता है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह का देह उन्नति पाए। मसीह का देह उन्नति होना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, इतना क्लैश हो रहा है, इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है, इतना वाद विवाद हो रहा है, मसीह का देह उन्नति करना छोड़कर मसीह का देह करप्ट हो रहा है। मसीह का देह में लोग जो हैं उनके अंदर कड़वाहट आ रहा है। ये कहाँ उन्नति हो रहा है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक प्रभु का दास अपना कॉलिंग के हिसाब से दूसरे प्रभु के दास को उसका कॉलिंग को अंडरस्टैंड नहीं करने की कोशिश कर रहा है, वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, नहीं समझ रहा है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। ये तमाम बातें हैं। फिर आगे लिखें, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं। हाँ, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। बड़ा कठिन चीज है, कठिन चीज है। जब तक हम लोग इस सेवकाई जो है उसको नहीं समझते हैं और एक दूसरे को आदर नहीं देते हैं, तो लोगों को हम लोग इस पहचान में नहीं ला सकते हैं। इस तरह से नहीं हो सकता। हो सकता है यहाँ पर आप में जितने लोग सुन रहे हैं, आप अपने विश्वासी लेवल में सेवा कर रहे होंगे, तो इस बात को आपको भी जानने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हर एक विश्वासी को भी सेवा का काम दिया कुछ ना कुछ करने के लिए। ये नहीं कि 5 प्रकार का सेवकाई में आप नहीं आते हैं तो आपको प्रभु नहीं बुलाया है या तो आपको सेवा के में परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसे बात नहीं है। हर एक व्यक्ति जो यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है और उसके जीवन में मसीह का गवाही स्थापित हुआ है, वो हर एक व्यक्ति मसीह के लिए उसके राज्य में कुछ ना कुछ कर सकता है और करना भी चाहिए। आमीन, हालेलुया। लेकिन अपने बुलाहट के अनुसार उस बुलाहट को पहचानने की आवश्यकता है। फिर आगे क्या लिखता है, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। हाँ, मसीह के सारे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। यस, तो डील डॉल में बढ़ने के लिए कुछ प्रोटीनियस चीज भी चाहिए। ओके, उसके लिए उस तमाम बातों को कई बार क्या होता है, एक एपोस्टल लेकर आता है, एक भविष्यवक्ता लेकर आता है। एक एपोस्टल जो होता है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से रहता है काम, उसका अनुशासन वाला बात रहता है। एक प्रॉफिट जो है वो दिशा देता है, साथ में जितना भी मैला सब होता है या तो उस क्लीनिंग प्रोसेस में रहता है, और एक बारीक चीज को बारीक चीज को देखने पाता है परमेश्वर की व्यवस्था में से, और परमेश्वर का विचार को, उसका थॉट्स को लेकर आता है।
एक एवेंजलिस्ट जो है वो बाहर जाता है, सुसमाचार प्रचार करता है, यीशु के विषय में बताता है और लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर आता है। जब परमेश्वर के राज्य में आता है तो उनकी रख रखवाली के लिए एक पासवान की आवश्यकता है। पास्टर्स, उसका कॉलिंग एक डिफरेंट है। उसके बाद में लोग कंफ्यूज हो रहते हैं, बैलेंस नहीं रहते हैं चीज में, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक टीचर की आवश्यकता है, एक शिक्षक की आवश्यकता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से यूज होते हैं इस 5 प्रकार के सेवकाई में। तो अगर हम एक दूसरे के कॉलिंग को नहीं समझेंगे तो यहाँ पर क्लैश होने की आवश्यकता है। यहाँ पर क्लैश हो जाएगी, यहाँ पर क्या होगी, मुठभेड़ होगी, यहाँ पर कंट्रोवर्सी होगी, वाद विवाद होगी। आइए इसमें और भी हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। 1 कुरिन्थी 12 उसका 4 से लेकर 7 पद क्या लिखता है? वरदान तो कई प्रकार के हैं, अब देखिए, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की हैं, वरदान एक अलग चीज है और सेवा कई प्रकार के हैं। परंतु प्रभु एक ही है। प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। इसी को मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ। Now there are diversities of gifts, but the same spirit. तो गिफ्ट, आत्मा के जो वरदान है, उस वरदान का डिपार्टमेंट, उसको संभालने वाला है वो होली स्पिरिट। ओके, फिर उसके बाद में बोलता है एंड देयर आर डिफरेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सेवा जिसको बोलते हैं, सेवा माने चैनल। ओके, चैनल सर्विस या तो मिनिस्ट्री बोलेंगे। और ये चैनल को, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने का काम, देखने का काम, रख रखाव देखने का काम, वो सेम लॉर्ड, वो जीसस उसको देखता है, परमेश्वर का पुत्र उस काम को देखता है। और उसके बाद में इस सेवा के अंतर्गत में जो गिफ्ट ऑपरेट करते हैं वो अलग अलग रैंक में ऑपरेट करते हैं, उसका प्रभाव अलग अलग होता है। ओके, अलग अलग प्रभाव होता है। किसी का लाइफ, किसी के द्वारा से इम्पैक्ट अलग होता है, किसी के सेवा के द्वारा से वही प्रकार का गिफ्ट ऑपरेट करेंगे लेकिन अलग रैंक में काम करेंगे, असर अलग अलग होता है। ये असर को जो कंट्रोल करने वाला जो है उसका काम देखने वाला। एंड देयर आर डाइवर्सिटीज ऑफ ऑपरेशन बट इट इज द सेम गॉड विच वर्केथ इन ऑल। ये पिता परमेश्वर ये इम्पैक्ट को, असर को देखने वाला है। सो हम लोग देखते हैं कि वरदान को देखने वाला पवित्र आत्मा है, सेवा का भाग को, चैनल को या तो मिनिस्ट्री को, सर्विस को देखने वाला वो जीसस बीड़ा उठाया है, उसको वो ध्यान देता है। और पिता परमेश्वर क्या करता है, प्रभाव किस तरह से होना चाहिए, इंपैक्ट किस तरह से होना चाहिए, उसको पिता परमेश्वर देखेगा। किसको किस रैंक में किस तरह से बढ़ाना है उसको पिता परमेश्वर देखता है। हालेलुया। अब देखिए कि इन तीनों में कंट्रोवर्सी नहीं है, इन तीनों में किसी प्रकार का विवाद नहीं है, बड़े अच्छी तरीके से इसको लेके जाते हैं क्योंकि एक ही परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में अपने आप को प्रकट करते हैं, इस पर्सन में अपने आप को प्रकट करते हैं। लेकिन आज इन्हीं बातों को हम लोग नहीं समझने के कारण से हम लोग डिफरेंट कॉलिंग में रहते हैं, अलग अलग हम लोग बुलाहट में के अंतर्गत में काम करते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे को आदर नहीं करते हैं और यहाँ पर वाद विवाद छिड़ जाती है। तो इन तमाम बातों को समझना है हम लोगों को। ओके, और ये जो बातें हैं हमने ऊपर में देखा 5 प्रकार की सेवकाई, केवल 5 प्रकार की नहीं है, उसके अलावा 5 प्रकार के से हट के और भी है जो विश्वासी लोग करते हैं और परमेश्वर के जन लोग, प्रभु के लोग इन तमाम कामों में लग सकते हैं। परमेश्वर बुलाता है उनको। हम लोग पढ़ेंगे रोमियो के पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 3 से लेकर 10 पद तक। यहाँ पर क्या लिखता है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। देखिए यहाँ पर नीचे सेवा का बात बोला है। सेवा का बात को एक्सप्लेन करने से पहले कहता है जैसा कहता है तुम में से हर एक से मैं कहता हूँ जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। मतलब मुझे जो बुलाहट दिया है उस बुलाहट में मैं घमंडी ना हो जाऊं। ओके, मुझे मेरा बुलाहट को समझना भी तरीका से, ढंग से समझना है, अपने आप को कुछ बढ़ चढ़ के ना समझे। ओके, पुराना नियम में हम लोग अगर सामुएल की पुस्तक को पढ़ेंगे, पहला सामुएल में, तो वहां पर देखिएगा कि परमेश्वर ने साउल को राजा बना दिया, वो पहला राजा हुआ और सामुएल के थ्रू से उसको अनॉइंट किया था। और सामुएल ने उसे कहा था कि गिलगाल में तुम वेट करना और वहां पर मैं आऊंगा और बलिदान चढ़ाऊंगा और मैं वहां पर तुमको बताऊंगा कि तुमको करना क्या है। क्या होता है कि 7 दिन गुजर जाते हैं,
7 दिन में के अंदर मैं आऊंगा बोलता है। 7 दिन गुजरने के बाद में भी सामुएल नहीं पहुंचता है। नहीं पहुंचने के कारण से क्या होता है, ये उसको मौका सोच लेता है कि मुझे मौका मिल गया, और जो बलिदान उसको नहीं चढ़ाना था साउल को, उसने सामुएल का काम को उसने उठा लिया। सामुएल एक प्रिस्ट के रूप में काम करता, वो प्रोफेट था, लेकिन साउल जो था वो राजा था। राजा को वो काम नहीं करना था, लेकिन उसने क्या कर लिया, ओ चलता है, बनता है, मैं कर सकता हूं बोलकर उसने वो बलिदान को चढ़ा दिया, जो चीज की नहीं करना था। वेट करना था सामुएल के लिए। ओके, जब सामुएल आता है तो बोलता है तुमने बेवकूफी किया, मूर्खता किया है, कहता है, और वहां से देखते हैं कि उसका पतन शुरू हो जाता है साउल का। ऐसे ही वो अपने आप को कुछ बढ़ चढ़ के समझ लिया, क्योंकि क्या था, इससे पहले उसने प्रॉफिट लोगों का टोली में प्रोफेसी करते हुए पाया गया था, तो सोच लिया कि मैं भी प्रॉफिट हूं, मैं भी सामुएल का समान हूं, मैं भी कर सकता हूं। ये जो कई एक चीज होता है ना, परमेश्वर जो बुलाहट दिया है उसके अंदर में हम नहीं रहते हैं और उसे बाहर हट के कुछ काम करते हैं हम लोग। ओके, तो यहां पर भी क्या होता है ना, वाद विवाद होने की पूरा गुंजाइश है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बोला, अपने आप को यहाँ पर लिखता है, हर तुम में से हर एक से मैं कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए, सबसे बढ़कर उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। फिर आगे क्या लिखता है, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। हाँ, तो परमेश्वर हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार दिया है। जो दिया गया है परिमाण के अनुसार, उस फेथ, उस विश्वास में हम लोग और रद्दा जोड़ सकते हैं मेहनत करके, प्रभु की संगति में रहकर। लेकिन यहां पर कह रहा है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। सुबुद्धि, कुबुद्धि नहीं। आज सुबुद्धि से हट के लोगों का कुबुद्धि हो गया, वो समझ नहीं रहे मैटर को। फिर आगे क्या लिखता है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं। हाँ, हमारी, इसको समझाने की कोशिश करें, एक देह में हमारी ढेर सारे अंग हैं, और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है। उसी तरह से परमेश्वर के राज्य में अलग अलग प्रकार के बुलाहट है। हर एक बुलाहट एक तरीके से काम नहीं करते हैं, एक तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर तरीके में काम नहीं करेंगे। वो आपके साथ हो सकता है मैच ना करें, इसको समझने की कोशिश करें हम। ओके, फिर वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं, इसको समझो बोल रहा है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग सोशल मीडिया में, एक दूसरे को, हम आपस में एक दूसरे का अंग है नहीं सोच रहे हैं, और अपने ही अंगों को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। क्या भला हम अपने शरीर में ये हाथ क्या अपने पैर को चोट पहुंचाएगा, ये पैर क्या अपने हाथ को चोट पहुंचाएगा, इसी अंग, ये इसी शरीर में है। जब हम अपने शरीर के साथ में ऐसे देखभाल करते हैं, तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में अलग अलग प्रकार का बुलाहट है। क्यों एक प्रेरित एक भविष्यवक्ता का अटैक कर रहा है, क्यों एक भविष्यवक्ता एक प्रेरित को अटैक कर रहा है, या एक इवेंजलिस्ट क्यों एक पासवान का अटैक कर रहा है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के सेवकाई हैं, उसको समझने नहीं पा रहे हम लोग। इसलिए हम अपने बुलाहट में रहें और अपना काम को जारी रखें। किसी का नाम को लेकर, किसी का कलीसिया, किसी का मिनिस्ट्री का लेकर उसको टैग करके उसको डायरेक्टली अटैक करना, ये परमेश्वर ने कतई ही परमिशन नहीं दिया है। इस बात को समझने की कोशिश है और कोशिश करना चाहिए आज। ओके, आगे देखते हैं क्या लिखता है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। हाँ, भविष्यवाणी का, तो उसको अपना विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करें, अपने दायरे में रहें और करें। फिर यदि सेवा करने का दान मिला हो, हाँ, तो कुछ दान है जिसमें सेवा करने का दान होता है। ओके, तो सेवा में लगा रहे, सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो लीडरशिप करे, भिन्न भिन्न जगह कलीसिया में है ना, मीडिया टीम में कोई लीडर बनता रहता है, कोई वॉलंटियर्स लोगों का लीडर रहता है, कोई किचन डिपार्टमेंट में लीडर रहता है, बहुत जगह लीडर है, वहां पर अगुवाई करने वाला है ना, कोई वर्शिप लीड कर सकता है। वो क्या करते हैं, अगुवाई करने वाला कैसे अगुवाई करे, वह उत्साह से करे, उत्साह से करे। फिर जो दया करे वह हर्ष से करे। दया करने वाली मिनिस्ट्री है, वो हर्ष से करे। क्या कहता है फिर आगे, प्रेम निष्कपट हो। हाँ, देखिए, प्रेम दिखावट ना हो। ओके,
जब हम लोग अलग अलग प्रकार का सेवा करते हैं, सबको अलग अलग प्रकार का बुलाहट दिया है, क्या करते हैं ना, हो सकता है कि किसी का सेवा ऐसे बढ़ता है तो उसका पॉपुलैरिटी बढ़ता है, वो उसका नाम बढ़ता है, तो क्या होता है ना, उनके प्रति ईर्ष्या होता है, जलन होता है। एक ही घर में रह सकते हैं हम लोग, हो सकता है एक ही कलीसिया में रह सकते हैं, और ऐसे होता है तो हम दिखाएंगे कि हम उससे प्यार करते हैं, लेकिन प्यार नहीं रहता है उनके प्रति, जलन रहता है, ईर्ष्या रहता है। यहाँ क्या बोलता है, प्रेम निष्कपट हो। मिनिस्ट्रिंग करते समय ऊपर में क्यों, उसके बाद नीचे में क्यों लिख रहा है कि प्रेम निष्कपट हो। फिर क्या कहता है, बुराई से घृणा करो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भलाई में लगे रहो। फिर भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। क्योंकि ऊपर रिस्क होगा, अलग अलग प्रकार का सेवकाई के लिए बुलाया है। कभी कभी कुछ सेवकाई क्या होता है ना, पर्दे के पीछे रहता है, लोग सीन में नहीं दिखाई देते हैं, तो उनको लगता है कि हमको कोई नहीं पूछता है। फिर जिसको पूछते हैं, ओके, वो फ्रंट लाइन में रहता है, तो उसको पूछा जाता है, तो ऐसे लगेगा कि भाई हम, मेरा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, या मेरा कुछ नाम नहीं हो रहा है। तो ऐसे टाइम में बहुत परीक्षा रहता है, और हम लोग का निष्कपट नहीं रहने पाता है, हम बुराई करना शुरू कर देते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम उस व्यक्ति को स्नेह करना छोड़ देते हैं। परंतु क्या बोलता है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे को स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। कितना बड़ा बात बोला है, परस्पर आदर करने में, एक दूसरे को आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। आज कहां पर आदर और मान सोशल मीडिया में हो रहा है, हम कभी कभी देखते हैं, बड़ा ही दुख लगता है, कैसे एक प्रभु का दास दूसरे प्रभु का दास इवन ऐसा यूज कर रहा है, वर्ड यूज कर रहा है जो कि बहुत बेकार लगता है। उसको सुअर कह रहा है, उसे कुत्ता कह रहा है। कैसे ऐसे हो सकता है? इससे अन्य जाति के लोग भी सुन रहे हैं, इसे दूसरे लोग सुन रहे हैं। क्या मसीहत में इस प्रकार का झगड़ा होता है, इस प्रकार का लड़ाई होता है? इसलिए हम लोग देखने पाते हैं कि मिनिस्ट्री जो है भिन्न भिन्न प्रकार का सेवकाई है, भिन्न भिन्न प्रकार के सेवकाई है। तो होता क्या है कि कई बार हम अपने बुलाहट से हटकर दूसरा व्यक्ति का बुलाहट में जंप करने की कोशिश करते हैं। ओके, हम अपना बुलाहट को भूल जाते हैं और दूसरा व्यक्ति को परमेश्वर किस तरह से यूज कर रहा है, हम लोग उस प्रकार से इस्तेमाल होना चाहते हैं। ये जो है ना, ये सही नहीं है। ओके, सो कई बार ऐसे होता है हमारे जीवन में, और उस व्यक्ति का, उस मिनिस्ट्री को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छीनने की कोशिश करते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारे अंदर में एक रॉन्ग एटीट्यूड रहता है, हमारे मनोवृत्ति जो होता है ना, वो खराब हो गया रहता है। वो क्या रहता है कि हम भी फेमस बनना चाहते हैं उस व्यक्ति के समान, हम उसी के समान होना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि वो व्यक्ति अपना सेवकाई में काफी फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि काश मैं ऐसा ही करता, तो हम लोग अपना ट्रैक को छोड़ के दूसरा का ट्रैक में जाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से होता है, और ऐसे चीज मेरे साथ में भी हुआ है। ओके, खैर उस समय मैं सेवकाई में मैं उतरा नहीं था, लेकिन मेरे अंदर में एक चीज था। एक दिन अचानक से क्या हुआ, एक बड़ा प्रभु का दास, ओके, वो आज इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर डीएस दिनाकरन, और उनका पत्रिका जैसे कि हमारे घर में आते थे, जीसस कॉल्स मैगजीन। तो मैं एक दिन उठाया, 20-22 साल पहले का बात बता रहा हूँ आप लोगों को। जब मैं उठाया, मैं देखा कि भीड़ के भीड़ लोग हैं, ओके, और प्रचार करते हैं, इस तरह से फोटो सब लगा हुआ है। ओके, जब मैं उसको देखा तो बोले वाह, कितना सारा भीड़ के लोग इसके अनुयायी हैं, इनके पीछे चलते हैं, बोलकर मुझे ये चीज अट्रैक्ट किया। और मैं सोचने लगा कि क्यों इतना सारा भीड़ आज डॉक्टर डीएस दिनाकरन के पीछे में लगा हुआ है, क्यों उसके पीछे में चल रहे हैं, या क्यों उसका ये इतना पॉपुलर है। मैं देखने पाया कि उसके द्वारा से चंगाई हो रहे हैं, उसके द्वारा से सुसमाचार प्रचार हो रहे हैं, उसके द्वारा से लोग आशीष पा रहे हैं। तो मैं सोचने लगा कि अगर मुझे भी पावर मिल जाए, मुझे भी ताकत मिल जाए, मुझे भी सामर्थ्य मिल जाए, तो मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। मैं ऐसे सोचने लगा, तो मेरे पीछे भी लोग आएंगे, मेरे पीछे भी भीड़ की भीड़ दौड़ेंगे। और इस पावर के खोज में मैं ऐसे जगह पहुंच गया जहां पर पावर तो आ रहा था, लेकिन परमेश्वर का पावर नहीं था, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं था वहां पर, वो दुष्ट आत्मा का सामर्थ्य था। और वहां घुस गया और दुष्ट आत्मा मुझे अटैक किया, और उसके दुष्ट आत्मा के दायरे में काफी समय में रहा, कम से कम 1 से 1.5 साल। उसके बाद में जब मुझे सच्चाई का ज्ञान हुआ और कुछ लोगों से काउंसलिंग लिया, बड़े लोगों से, और उन्होंने काउंसलिंग किया, मुझे समझाया, बुझाया कि जिस ट्रैक में तू जा रहा है वो परमेश्वर का मार्ग नहीं है, वो दुष्ट आत्मा का मार्ग है। सचमुच में दुष्ट आत्मा का मार्ग था। अब मुझे समझ में आया, मैं वहां से छुटकारा पाया। उसके बाद मैं बोला, प्रभु मैं कान पकड़ता हूँ, मुझे डीएस दिनाकरन अंकल नहीं बनना है। वो उसको आपने अपने हिसाब से
बुलाया है प्रभु जी, मुझे जिस हिसाब से आपने बुलाया है, जो बुलाहट मुझे दिया है प्रभु जी, वैसे आप मुझे लेके जाइए। आप मुझे पॉपुलर नहीं बनना है प्रभु जी, मुझे आप सिर्फ इस्तेमाल कीजिए, मुझे सोल विनिंग करना है, आत्मा जीतना है। इस प्रकार से जब बोला और अपने बुलाहट को पकड़ा, तो वहां से लेके आज 20-22 साल हो गए, परमेश्वर अगुवाई करके लेके आ रहा है और इस मुकाम तक लेकर आया है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं अपने बुलाहट से मैं दूसरा का बुलाहट में जंप नहीं करता हूं। कई बार मैं देखता हूं मेरे साथ में जो लोग सेवा करते हैं, भयंकर हीलिंग सब होते हैं, लेकिन मेरे सेवकाई में उस प्रकार का हीलिंग नहीं होते। लेकिन मैं कभी भी हीलिंग का चक्कर में मैं उनके बुलाहट को पकड़ने की कोशिश नहीं करता हूं। ऐसे बात नहीं कि हम प्रार्थना करते तो चंगाई नहीं होती है, लेकिन हमारा बुलाहट कुछ और है। हालेलुया। हमारा जो बुलाहट है वो है परमेश्वर के राज के भेदों को बताना, उन सीक्रेट्स को, उन मिस्ट्रीज को लाना, जो चीज की छुपा हुआ है और जो चीज की लोगों को का लाइफ को, जीवन को आत्मिक जगत में अपग्रेड करे, उसके रैंक को बढ़ाए परमेश्वर के राज्य में। इन तमाम बातों को लाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए हम अपने बुलाहट में हम कायम रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उसमें हम बढ़ रहे हैं। आमीन। और इसलिए मैं एक इवेंजलिस्ट को मैं आदर करता हूं, एक अपोस्टल को मैं आदर करता हूं, एक भविष्य एक पासवान को मैं आदर करता हूं। उनको जिस तरह से परमेश्वर सेवकाई में लेके जा रहा है, वो भी क्या है ना, यूनिक है। प्रेज गॉड। मैं उनका काम नहीं कर सकता और वो मेरे काम नहीं कर सकते हैं। हर एक को अपना अपना बुलाहट दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम कई बार हमारे अंदर घमंड हो जाती है या तो ईर्ष्या हो जाती है, तो क्या होता है, ये धीरे से वाद विवाद में लेकर आता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए परमेश्वर के राज्य में कंपटीशन नहीं है। आज कंपटीशन के चक्कर में सोशल मीडिया में इस प्रकार से क्या हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है। यस, हम परमेश्वर के राज्य में हैं, तो एक प्रभु का दास दूसरे प्रभु के दास से क्या कंपटीशन करने की क्या जरूरत है? कोई कंपटीशन नहीं है और ना ही होना चाहिए। प्रेज गॉड। क्योंकि हम लोगों का मिशन एक है। हो सकता है विजन अलग अलग हो, ओके, विजन अलग अलग होते हैं, लेकिन मिशन एक है। मिशन क्या है? आत्मा बचाना। विजन भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए मिशन और विजन को समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आप लोगों को। जैसे KFC, ओके, और मैकडोनल्ड दोनों माहिर हैं किस चीज के लिए? फास्ट फूड के लिए, ओके, लेकिन दोनों का विजन अलग है। KFC जो है वो चिकन का स्पेशलिस्ट है और मैकडोनल्ड जो है वो पिज्जा का स्पेशलिस्ट है, ओके। दोनों आमने सामने रहेंगे तो भी एक दूसरे से डरेंगे नहीं, एक दूसरे की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई कंपटीशन ही नहीं है। दोनों का मिशन एक है, फास्ट फूड, लेकिन दोनों का विजन अलग अलग है। एक चिकन में माहिर है, ओके, और दूसरा जो पिज्जा में माहिर है। हालेलुया। आज सिंपल इस बात को अगर प्रभु के दास दासी लोग समझ जाएं कि मैं अपने एरिया में स्पेशलिस्ट हूं और प्रभु मुझे ऐसे बुलाया है और दूसरा का नुक्ताचीनी ना करें, तो सबसे बेस्ट होगा और परमेश्वर का, मसीह का जो देह है वो उन्नति करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है, ना ही कोई भी प्रभु का दास सिद्ध है, परफेक्ट है। कहीं ना कहीं भूल कर बैठता है या करेगा। मैं भी सिद्ध नहीं हूं, मैं भी कई बार भूल करता हूं, गलतियां करता हूं। इवन प्रीचिंग टाइम में भी कई बार कुछ भूल हो जाती है। मेरे सहकर्मी लोग बताते हैं, आई थिंक यहां पर आपने गलत बोला, तो मैं क्या करता हूं, चर्च में कई बार उसको फिर रेक्टिफाई कर देता हूं मैं, ओके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन तमाम बातों को हमको समझने की आवश्यकता है। तो ये सारे बातें हैं जो हम लोग देख रहे हैं। बुलाहट का बीच में क्लैश, अलग अलग भिन्न भिन्न बुलाहट में क्या होता है, क्लैश हो जाता है, मुठभेड़ हो जाता है, और इसको नहीं समझते हम लोग। हालांकि मुठभेड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भिन्न भिन्न तरीके से बुलाता है, उसका बुलाना में वैरायटी है। आमीन। अभी ये तमाम बातें हैं, इसमें इसको परमेश्वर किस नजरिए से देखता है और परमेश्वर किस नजरिए से हमको देखने की के लिए आग्रह करता है, तो हमको देखने के लिए हम कहता है, उन तमाम बातों को देखेंगे कि इन तमाम बातों को जो हम लोग अभी 5th एपिसोड तक आए हैं, 1st एपिसोड से, इन तमाम बातों को हम लोग कैसे देखें, कैसे समझें और क्या करना चाहिए हम लोगों को इस लड़ाई को अंत करने के लिए। तो हमको कुछ बातों को समझने की आवश्यकता है। मरकुस उसका 9:38-41 पढ़ेंगे तो क्या लिखता है यहाँ पर? तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा। अभी देखिए, यीशु मसीह के पास में यूहन्ना जो यीशु का चेला है, ओके, वो आके कह रहा है, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हमने उसे मना करने लगे क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। वो बोल रहा है कि हे प्रभु,
तेरे नाम से कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा भगा रहा था, लेकिन हमारा ग्रुप का नहीं है, वो हमारे पीछे नहीं हो लेता, या हम जैसे सेवकाई करते हैं, जिस तरीके से करते हैं वैसे नहीं करता है, बोलकर उसको यूहन्ना ने मना कर दिया। यीशु का प्रतिक्रिया क्या आता है इसके लिए पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, हाँ, उसको मत मना करो, उसको मत मना करो, क्योंकि मत रोको, मत टोको। फिर क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे, हाँ, ऐसा कोई नहीं जो मेरा नाम इस्तेमाल करे और सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके। हाँ, और जल्दी से मेरा बुरा कहे। प्रभु का नाम लेकर जब सेवा कर रहे हैं तो कोई प्रभु को बुरा कह सके। जब मुझे बुरा नहीं बोल रहा है तो तुमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है बेटा? बोल रहा है जो कोई भी आज सोशल मीडिया में प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह का नाम से, वो यीशु को बुरा नहीं बोल रहे हैं। अब कुछ बातों को नहीं समझने के कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बुराई कर रहे हैं। प्रभु यहां पर उसको मत मना करो, मेरा नाम से कर रहा है ना, ओके, तो वो मेरा बुराई नहीं करेगा, वो मेरा बुराई नहीं कर रहा है। फिर आगे क्या लिखता है? क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। हाँ, जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारी ओर है। फिर जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। हाँ, अभी देखो, अभी यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि कितना इंपॉर्टेंट बात बोला है। इसको हम एक भिन्न एंगल से देखने की कोशिश करेंगे। जो कोई एक कटोरा पानी तुझे इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, चेलों को कर रहा है, तुम लोग मेरे हो, इसलिए अगर तुमको एक कटोरा पानी कोई पिलाता है, हाँ, तो तुमसे सच कहता हूं कि वह अपने प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। यानी कोई व्यक्ति प्रभु की ओर से बुलाया गया है और सेवा कर रहा है, ओके, उस व्यक्ति को अगर एक कटोरा पानी कोई पिलाता है तो वो व्यक्ति आशीषित होता है, बोल रहा है। यानी प्रभु के बुलाए हुए लोगों के ऊपर में एक ऐसा अनॉइंटिंग है, एक ऐसा अभिषेक है, जब उसको एक कटोरा पानी तक पिला देने से वो आशीष इनके जीवन में आता है। ऐसे लोगों को नुक्ताचीनी हम करते हैं। कितना भयंकर बात है जब आशीष आ सकता है और नुक्ताचीनी करेंगे और वाद विवाद करेंगे, उनका नाम को उछालेंगे, तो आशीष का उल्टा श्राप है। क्या श्राप नहीं आ सकता है? कुछ रेफरेंस देखेंगे कि श्राप भी आ सकता है, लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ यीशु मसीह क्यों बोलता है इसी जगह में, जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वह अपने प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। इतना गारंटी दे रहा है। एक सिंपल मसीह के हो बोलने से एक व्यक्ति है तो उसके ऊपर में एक ऐसा आशीष है, जब उसको एक कटोरा पानी दिया जाता है तो आशीष, अगर मैं किसी को देता हूं मसीह का है बोलकर, तो मैं आशीषित होऊंगा। तो सोचिए कि किस प्रकार का आशीष उसके ऊपर में रहता है, किस प्रकार का नजरिया परमेश्वर उस व्यक्ति के ऊपर में रखा रहता है। और उस व्यक्ति का अगर वाद विवाद करता हूं, उस व्यक्ति को लेकर करता हूं मैं, तो परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। आइए हम लोग देखेंगे मत्ती 10:10 उसका 40 से 42। यहाँ पर क्या लिखता है? जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो यीशु को ग्रहण करता है उद्धार पाता है, तो हम लोग सीखे हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। चेलों को बोल रहा है जो तुम्हें ग्रहण करता है। जब यीशु जब चेलों को बोल रहा था तुम्हें ग्रहण करता है, मालूम चेले लोगों में बहुत सारे खामियां थी, फिर भी कहता है कि तुम्हें जो लोग ग्रहण करते हैं तो लोग मुझे ग्रहण करेंगे। ध्यान से, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। तो यीशु के चेलों को जब ग्रहण किया जाता है, प्रभु के दासों को जब ग्रहण किया जाता है, तो प्रभु को भी ग्रहण किया जाता है। ये यीशु बोल रहा है। और जो तुम्हें ग्रहण नहीं करता वो मुझे भी ग्रहण नहीं करता है। अब देखिए कि किस प्रकार से कनेक्शन जुड़ा हो रहता है। और हम निकल जाते हैं वाद विवाद करने के लिए प्रभु के दासों का, और एक प्रभु का दास दूसरे प्रभु के दास को। ये क्या हो रहा है? ये बहुत खतरनाक चीज इस संत के दिनों में हो रहा है, जो मसीह का देह को शैतान अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान कर ग्रहण करे, ओके, वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। और जो धर्मी को धर्मी जन ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। धर्मी कौन? धर्मी है हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के देह में है, कलीसिया में है, जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, वो व्यक्ति धर्मी है। इवन धर्मी जन को ग्रहण जब हम लोग करते हैं तो उसका प्रतिफल हमको मिलेगा, बोलता है, उसका बदला मिलेगा, बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के दास लोग तो दूर का बात है, उसको कैसे कंट्रोवर्सी कर सकते हैं, उसको कैसे वाद विवाद कर सकते हैं। हम तो एक धर्मी जन का व्यक्ति का वाद विवाद करने के
के लिए परमेश्वर ने परमिशन नहीं दिया है। ओके, जो कि इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपने प्रतिफल ना खोएगा। यहाँ पर भी सेम बात को बोलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब देखते हैं कि ये चेलों लोग में क्या घटी कमी था। थोड़ा सा उस वचन को भी देखेंगे, उनमें कैसे घटी कमी था जिसे यीशु मसीह जानता था, लेकिन फिर भी इन चेलों को के विषय में कहता है जो तुझे ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। आइए देखते हैं लूका 9:51 से 56। लूका उसका 9 अध्याय उसका 51 से 56 क्या लिखता है। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें। हाँ, यीशु मसीह को यरूशलेम जाना था और थोड़े दिनों के बाद में वो पकड़वाया जाना था, उस क्रूस में चढ़ाया जाना था। इससे पहले मैं समझता हूँ कि सामरिया में होके से के जाने का कुछ जुगाड़ बैठाया था परमेश्वर यीशु मसीह, और इसलिए सामरिया गांव में कुछ लोगों को भेजता है, दूतों को भेजता है कि उसके लिए जगह तैयार किया जाए। ओके, फिर क्या होता है। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया। वो सामरिया में घुसने नहीं दिया। फिर क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। हाँ। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे। अभी देखिए, वो लोग को घुसने नहीं दिए। यीशु मसीह को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, उनके चेलों को भी, यूहन्ना को और याकूब को प्रॉब्लम हो रहा है, और बोल रहा है कि आप प्रभु हमको वहां पर घुसने के लिए नहीं दिए, हमको वहां पर ग्रहण नहीं किया गया, आप बोलेंगे तो हम आसमान से आग बरसाएंगे। अंग्रेजी में लिखा हुआ है एलिया के समान, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है। एलिया के समान हम भी आग बरसाएं क्या, ऐसे बोल के वो लोग आग बुबला हो गए। प्रभु क्या आप कहता है उनको। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा यीशु मसीह और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। तुम नहीं जानते कि तुम लोग किस प्रकार के आत्मा के हो। तुम लोग के अंदर में तरस नहीं है, तुम लोग समझते नहीं हो बात को। ओके, और ऐसे कमजोरी था, और यीशु मसीह कहता है कि जो तुम लोगों को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। मतलब प्रभु ये बोलना चाहता है हम लोग को, आज प्रभु के दास लोगों के जीवन में कमजोरी हो सकता है, वो भूल कर सकते हैं, हो सकता है। उसके लिए प्रार्थना करें हम कि पवित्र आत्मा उनसे बातें करें, लेकिन हम हृदय में उसे ग्रहण कर सकते हैं। हो सकता है उसकी बातों को ग्रहण ना करें अगर भूल कह रहा है तो, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति घृणा नहीं होना चाहिए। आज सोशल मीडिया में इस प्रकार से घृणा उत्पन्न हो रहा है, और हम लोग पूरा मुंह बहुत सारे बकवादी बातें सब हो रही है। आगे पढ़ेंगे क्या लिखता है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। दूसरे गांव में चले गए, उसको अटैक नहीं किया यीशु मसीह, उस गांव का अटैक नहीं किया, ना ही चेलों को कहा कि इसको अटैक करना चाहिए। ओके, दूसरा रास्ता चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आज जब वाद विवाद होता है तो प्रभु के दास लोग रिएक्ट करते हैं। यहाँ यीशु मसीह रिएक्ट नहीं किया। विजडम क्या है, बुद्धिमानी क्या है कि जब अगर एक प्रभु का दास दूसरे को बोलता है तो दूसरे प्रभु के दास को क्या करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, साइलेंट रहना चाहिए। लेकिन थैंक गॉड, हम सैल्यूट करते हैं उन प्रभु के दासों को जो बड़े बड़े प्रभु के दास हैं। वो लोग इतना मैच्योर हो चुके हैं, उनके विषय में भी बहुत सारी चीज सोशल मीडिया में बोला जा रहा है, लेकिन एक शब्द एक बात उसके विषय में टिप्पणी नहीं करते हैं। वो लोग अपना काम करते ही जा रहे हैं, वो लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज मैच्योरिटी, दैट इज विजडम। हालेलुया। नहीं तो उनके बड़े बड़े चैनल हैं, वो अपना चैनल में बहुत कुछ बोल सकते हैं और बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उनका, लेकिन वो लोग उन बातों को टिप्पणी नहीं करते हैं। तो ये है विजडम। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है, मार्कुस उसका 9 उसका 50 में पढ़ेंगे, 9 का 50 में। नमक तो अच्छा है, नमक तो अच्छा है, ओके, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे। हाँ, नमक का स्वाद कैसे जा रहा है आज? टेस्टी लग रहा है। सोशल मीडिया में जब एक प्रभु का दास दूसरा को कुत्ता बोल रहा है, सुअर बोल रहा है, ये क्या, ये नमकीन कर रहा है? नमकीन नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, क्या क्या हो रहा है, अब पढ़ेंगे। पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे, नमक का स्वाद जाता रहे भी, ये कंट्रोवर्सी के कारण से, वाद विवाद के कारण से एक तरफ देखा जाए तो नमक का स्वाद जा रहा है। हाँ, फिर क्या बोल रहा है, तो उसे किससे नमकीन करोगे? तो उसे किससे नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो, हाँ। और आपस में मेल मिलाप से रहो। प्रभु बोल रहा है अपने में नमक रखो, नमक का गुण को खोने मत दो। नमक कैसे रखोगे बोल रहे हैं, और आपस में मेल मिलाप से रहो। आपस में मेल मिलाप से रहोगे,
प्रेम करोगे तो अपने अंदर में नमक रहेगा, और नहीं करोगे तो नमक नहीं रहेगा। यस मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अंत के युग में अपने आप को में नमक रखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन को देखेंगे, ये बड़ा तगड़ा वचन है, कभी नजर नहीं डाले हैं, इसको भी अलग एंगल से देखने की कोशिश करेंगे। उत्पत्ति उसका 12:1 से लेकर 3 पद क्या लिखता है? यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और यहाँ पर आशीष दे रहा है, देखिए अब्राहम को, मैं तुम्हें बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, Okay. और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे। यहाँ पर देखिए अब्राहम को जब ये डिक्लेरेशन कर दिया, प्रोफेसी कर दिया, ये बात ठहरा दिया अब्राहम के ऊपर में। ओके, तो जो लोग मसीह को ग्रहण किए हैं वो लोग अब्राहम के साथ कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, अब्राहम के संतान। तो आप जब विश्वास करते हैं आप अब्राहम के संतान, मैं विश्वास करता हूं प्रभु के पर, मैं अब्राहम के संतान हूं। अभी यहां पर क्या कहता है? अब जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसको श्राप दूंगा। तो जब क्या होता है, जब एक विश्वासी को, एक धर्मी जन को हम आशीष देते हैं तो ये वचन पूरा होता है, प्रभु हमको आशीष देता है। लेकिन जब उसी प्रभु का दास को या तो प्रभु के बच्चे को, जो अब्राहम का संतान है यीशु मसीह के जरिए से, जब हम उसको कोसते हैं तो श्राप भी आएगा, ये बोल दिया है प्रभु। तो हम नहीं समझते हैं, हम लोग नुक्ताचीनी करने लगे हुए रहते हैं, वाद विवाद करने में लगे हुए रहते हैं। यहाँ पर जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। आज क्या कर रहे हैं? कोश रहे हैं सोशल मीडिया में। अब्राहम का संतान को कोसा जा रहा है, उसका बुलाहट को नहीं समझकर, उसकी कई एक बातों को हो सकता है समझ में नहीं आ रहा है। पिछले दिनों में हम देखें भाई बहुत सारे बातें समझ में नहीं आएंगे। मिस हैंडलिंग ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट हमने देखा कि ओल्ड टेस्टमेंट में कितना सारा बात छुपा हुआ है, वहां से जब निकाला जाता है तो उसको भी बहुत सारे लोग ग्रहण नहीं करते हैं, और यहाँ पर वाद विवाद होती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। बहुत सारे बातें हम सीख रहे हैं, और आज हम लोग इस टॉपिक को, इस सीरीज को कंक्लूड करने के लिए जा रहे हैं। आइए हम लोग देखें कि एक व्यक्ति जो यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है वो धर्मी जन है, वो आशीषित व्यक्ति है, उसमें अभिषेक है। और एक व्यक्ति जो सेवा के लिए बुलाया गया है स्पेशली, प्रभु के दास और दासी के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, उसके ऊपर में और भी हेवी अनॉइंटिंग है। तो एक अभिषिक्त जन को कैसे आदर करना चाहिए, और आदर करने से क्या होता है, आदर नहीं करने से क्या होता है, और जब हम लोग उसका नुक्ताचीनी करते हैं या तो वाद विवाद में उसके पर्सनालिटीज को, उसके व्यक्तित्व को हम लोग चीड़-फाड़ करते हैं, क्या हो सकता है। आइए हम लोग इन तमाम बातों को हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे दाऊद और साउल के जीवन में से ये इश्यू एक खड़ा हुआ दाऊद और साउल में। साउल जो था, पुराना नियम में हम लोग देखेंगे पहला सामुएल में, तो पहला राजा था इजरायलियों का। दाऊद जो हुआ वो दूसरा राजा हुआ। साउल जब पहला राजा हुआ तो साउल दाऊद को घृणा करने लगा। इश्यू कैसे खड़ा होता है, कहां से खड़ा होता है, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम कहां से खड़ा होता है, घृणा का बात आता है। पहला सामुएल उसका 18:6 से लेकर 11 पद यहाँ पर क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे बातें यहाँ पर सीखने के लिए जा रहे हैं हम लोग। जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई साउल राजा के स्वागत में निकली। हाँ देखिए, साउल राजा के स्वागत में लोग निकले और दाऊद उस पलिश्ती को मार के आ रहा था। एक लड़ाई हुआ था, लड़ाई से जीत हासिल करके आ रहा है। साउल राजा है, दाऊद इसका कर्मचारी हिसाब से था उस समय में, आ रहे हैं, दोनों ने लड़ाई लड़ी। लेकिन क्या उस नगर के स्त्री लोग क्या बोले, यहाँ क्या लिखता है, और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ या गाती गई। साउल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। अभी स्त्री लोग क्या बोल दिए, साउल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है। ऐसे वो लोग गीत गाने लगे। तब क्या होता है, तब साउल अति क्रोधित हुआ। यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ। तब साउल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। मेरे लिए हजार बोले और उसके लिए लाखों ठहराए। इस आंकड़ा को थोड़ा सा बैठा दे। उनका तो 1000 सब्सक्राइबर हैं, मेरे तो लाख हैं, या तो इसके लाख हो गए, मेरे तो 1000 हैं। यहाँ पर देखिए कि हम लोग देखने पाते हैं कि
दाऊद का तारीफ ज्यादा हो रहा है साउल से, और ये क्या हो गया, एक विवाद छिड़ गया यहाँ पर। ओके, आगे देखते हैं क्या लिखता है। उस दिन से साउल दाऊद की ताक में लगा रहा। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा साउल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और साउल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब साउल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को बेध कर भीत में धंस जाए। हाँ, अब वहां पर हम लोग देखते हैं कि इस स्थिति परिस्थिति में वो जो अपना वीणा बजा रहा था, ओके, और एक दुष्ट आत्मा आ गया है साउल के ऊपर में, क्योंकि शुरुआत में भूल कर चुका है सामुएल का बात को नहीं मानकर, और वहां से उसका आत्मिक पतन होने चालू हो गया। लेकिन राजा के गद्दी में बैठा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में राजा, परमेश्वर की दृष्टि में राजा दाऊद है, लेकिन गद्दी में बैठा है साउल। उसको भी अभिषेक किया गया था, और साउल ने अपना भाला लेकर मारा और दाऊद को खत्म करना चाहा था, लेकिन वहां पर क्या हो जाता है, दाऊद बच जाता है। परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। इसके पहले, उसके बाद में भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी दोबारा अटैक किया है, और बार बार इस तरह से अटैक हो रहा था, लेकिन दाऊद बच जा रहा था। अब क्या हो रहा है देखिए, कि साउल दाऊद को कई बार मारने के लिए कोशिश किया, दाऊद बच गया, और दाऊद को भी मौका मिला साउल को, उसके दुश्मन को मारने के लिए। लेकिन दाऊद का सोच विचार, उसका मनोवृत्ति साउल के लिए क्या था, दाऊद का सोच विचार साउल के लिए क्या था, इन तमाम बातों को देखेंगे। दाऊद को भी साउल को मारने का मौका मिला था, उस समय में क्या बातें हुई है उसको देखेंगे। पहला सामुएल उसका 24 उसका 1 से लेकर 7 पद तक, यहाँ पर क्या लिखता है। जब साउल पलिस्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद इन गद्दी के जंगल में है। हाँ, उसको पता चला साउल को कि एक जंगल में, इन गद्दी इस जगह का नाम है, उस जंगल में दाऊद छुपा हुआ है, क्योंकि दाऊद को भागना पड़ा था, वो छुप रहा था, साउल उसको ना मार दे बोलकर। फिर आगे, तब साउल समस्त इजरायलियों में से 3000 को छांट कर दाऊद और उसके जनों को बनैले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। जब वह मार्ग पर के भेड़सालों के पास पहुंचा, जहां एक गुफा थी, तब साउल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। हाँ, अब वहां पर क्या हुआ, फ्रेश होने के लिए एक गुफा था, वहां पर घुस गया, कौन, साउल घुस गया, और उसी गुफा के अंदर में दाऊद और उसके साथ में कुछ लोग थे, छुपे हुए थे, और इस बात को साउल को नहीं मालूम था। फिर क्या होता है, तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। हाँ, अभी देखिए दाऊद के साथ में जो मित्र लोग थे, उसके दोस्त लोग थे, बोलो उसको उकसा रहे हैं, बोल बोल। आज जैसे बोलते हैं ना, तू भी एक वीडियो बना, अपने विषय में हिसाब, अपने विषय जस्टिफाई कर। वो तेरे खिलाफ में बोला तो तू भी खिलाफ में बोल। इसको क्या कर रहे हैं, मार। ऐसा मौका नहीं मिलेगा तुमको। अभी तेरा दुश्मन साउल जो तुमको बार बार मारने की कोशिश कर, उसको अभी घात कर दे, खत्म कर दे बोल के उसको उकसा रहे। फिर क्या होता है, तब दाऊद ने उठकर साउल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। हाँ, तब दाऊद ने उठकर साउल के बागे की छोर, यहाँ पर बागा था, उसके छोर को छिपकर काट लिया। इतना करीब, इतना पास पहुंचा, ओके, और काट लिया। इसके बाद दाऊद साउल के बागे की छोर काटने से पछताया, है ना। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा, उसका हृदय छिद गया। अरे, मैं ये कौन सा चतुराई दिखा रहा हूं, मैं कौन सा बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैंने मेरे राजा साउल का बागा में से मैं काट के ले लिया बोल के उसको खराब लग रहा है। सिर्फ उसका बागा काटा। आज तो एक व्यक्ति को सोशल मीडिया में नंगा कर दिया जा रहा है। क्या ऐसे परमेश्वर क्या मौका दिया है कि हमको ऐसे करने के लिए? वेरी पैथेटिक। ये नहीं होना चाहिए। लेट अस प्रे कि इस प्रकार का अटैक कलीसिया के ऊपर में ना आए, सोशल मीडिया से दूर होने पाए। ये तमाम बातें देखिए। इसके बाद दाऊद साउल के बागे की छोर काटने से पछताया, वो नहीं किया, और वो करने के बाद पछता रहे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर क्या कहता है, पढ़ेंगे। वह अपने जनों से कहने लगा, हाँ, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। अभी देखिए वो किस तरह से देख रहा है। साउल
उसका जीवन से परमेश्वर का उपस्थिति जा चुका था ऑलरेडी। परमेश्वर अपना मुख फेर चुका था, किससे? साउल से। फिर भी एक बार उसको अभिषेक किया गया था, उसको अभिषिक्त जन आज भी मान रहा है। आप देखिए, उसके ऊपर में अटैक कर रहा है, फिर भी उसको अभिषिक्त जन मान रहा है और उसको नहीं मारता है, उसको छोड़ देता है। दाऊद का सोच विचार, उसका मनोवृत्ति ऐसे है कि आज आपका कैसे है, आज मेरा कैसे है, आज सोशल मीडिया में हो क्या रहा है, आज लोग नहीं समझ रहे इस बात को। एक अभिषिक्त जन दूसरा अभिषिक्त जन को किस प्रकार से अटैक कर रहा है। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि बुद्धिमानी क्या किया है, दाऊद उसको अटैक नहीं करता है, उसको नहीं मारता, उसको बोलता है यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। फिर क्या बोलता है नीचे? ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया। हाँ, वो समझा रहा है, मेरे को मत उकसाओ, तुम लोग भी शांत रहो, उसको समझाया। फिर और उन्हें साउल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। हाँ, खुद भी अटैक नहीं किया, वो लोग आक्रमण करना चाह रहे थे, उसको भी समझाया बुझाया। आज तो बहुत सारे लोग आक्रमण करने के लिए उकसा भी रहे। आप भी वीडियो बनाओ, वो क्लिप निकाल के देते हैं वीडियो का कि आप भी चलाओ इसको और इसको बताओ, नाना प्रकार की बातें सब हो रही है। दाऊद दूसरी बार उसको चांस मिलता है साउल को मारने के लिए, लेकिन उस समय में भी वही बोलता है, मैं अभिषिक्त के ऊपर में कैसे हाथ उठाऊंगा। उसको अब बाद में पढ़िएगा, पहला सामुएल उसका 26 अध्याय में ये तमाम बात को पढ़ने को पाएंगे। तो दाऊद को देखते हैं कि वो मैच्योरिटी है, उसको अंडरस्टैंडिंग है, उसको समझ है और परिपक्वता देखते हैं हम लोग उसको कि एक अभिषिक्त को कैसे आदर करना चाहिए और एक अभिषिक्त को मुझे हाथ नहीं लगाना है। ओके, इस बात को दाऊद अच्छी तरह से जानता था और इसीलिए परमेश्वर दाऊद को उठाता चला गया, उसके गद्दी को स्थिर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम एक अभिषिक्त का आदर करेंगे जैसा भी है, ओके, उसकी बातें हो सकती है आप उसे ग्रहण ना करें, लेकिन उस व्यक्ति को आदर देने में आपको नहीं चूकना चाहिए। प्रेज़ गॉड। तो आपको प्रभु आपको उठाएगा और आपके गद्दी को, आपको जो परमेश्वर दिया है उसमें स्थिर करेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसलिए आइए इस अंत के दिनों में करें क्या, प्रभु का इंस्ट्रक्शन क्या है, इस वचन के द्वारा से हम लोग पाते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या है, हमको करना क्या चाहिए। ओके, हम लोग वाद विवाद ना करके हम लोग मसीह का देह को अटैक ना करें, लेकिन ये करने पाए हम लोग। लिखता है रोमी उसका 12 उसका 14 से लेके 21 पद, यहाँ पर क्या लिखा है आइए देखते हैं। अपने सताने वालों को आशीष दो। क्या कह रहा है? अपने सताने वालों को आशीष दो। आज अगर किसी को कोई सता रहा है, सोशल मीडिया में सता रहा है या तो ऐसे ही सता रहा है, ओके, क्या करो? उसको आशीष दो। फिर आशीष दो, श्राप ना दो। आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। हाँ? और रोने वालों के साथ रो। हाँ? आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत हो। फिर बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। फिर जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, हाँ। उनकी चिंता क्या करो। फिर जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हो सके कोशिश में रहना कि सब मनुष्य के साथ में मेल मिलाप से रहो, भरसक हो सके तो मेल मिलाप से रहो। फिर हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। हाँ, बदला ना लेना। तुम आज बदला लिया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू से, ओके, बदला ना लेना, फिर ना लेना बोलता। फिर परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो। परमेश्वर करे जो करना है, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। यस। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। हाँ। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। यस। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीतो। आप क्या कर सकते हैं? प्रेज गॉड। इस बात को आज हम समझें, ओके, बुराई ना करें लेकिन भलाई करें, और भरसक हो सके तो मेल मिलाप से रहें, एक दूसरे की नुक्ताचीनी करके, एक दूसरे को का वाद विवाद करके। आज जो अटैक चल रहा है, इन तमाम बातों से हम लोग सारे सीरीज में देखें कि क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण से आज वाद विवाद हो रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। जितने लोग श्रोता हैं, आप विश्वासी हैं,
आप प्रभु में बढ़ रहे हैं तो इन तमाम बातों में ध्यान ना दें, ये वाद विवाद के चक्कर में, और अपने आत्मिक जीवन को नष्ट ना करें, खराब ना करें। प्रभु के साथ चिपके रहें, उसकी उपस्थिति को अपने जीवन से खोने ना दें, ताकि प्रभु आपको बढ़ाए और आपको इस्तेमाल करें। आत्मा जीतने का फिराक में रहें और प्रार्थना में जीवन में रहें। ये अंत के दिन है, मसीह आने वाला है, उसका आने का समय बहुत नजदीक है। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे। आमीन। छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर, पिता इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु जी हमको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, इन सीरीज को प्रभु परमेश्वर पिता लाने के लिए, जिसमें प्रभु जी क्यों वाद विवाद होता है उसका बहुत सारा चर्चा को किए और समझने की कोशिश किए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, प्रभु जी ग्रेस दीजिए लॉर्ड, मसीहत में प्रभु परमेश्वर पिता तेरे दास दासियों को प्रभु जी पूरे वर्ल्ड वाइड कि प्रभु परमेश्वर पिता अपने पक्ष और अपने बातों को रखें, लेकिन प्रभु जी किसी का नाम लेकर, किसी के मिनिस्ट्री का बैनर को लेकर प्रभु परमेश्वर पिता उसको अटैक ना किया जाए। प्रभु इससे प्रभु जी परमेश्वर पिता कलीसिया में कंफ्यूजन हो रहा है, प्रभु जी इस कंफ्यूजन से बचा, दुष्ट के अटैक से बचा प्रभु जी, और हम सबों को भी सुरक्षित रख लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, ताकि हम अपने आप को इस वाद विवाद से बचा के रखें। प्रभु जी हम परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं। प्रतिदिन प्रभु जी आप हमें अपनी हुजूरी में, अपनी उपस्थिति में चलाइए, और प्रभु जी हमें एडिफाई करते हुए आगे लेके चलिए। प्रभु जी सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जुड़िए, इस चैनल के विषय में दूसरों को बताइए, शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी सुने और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद फिर से। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।